नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय YouTube चैनल जिसका नाम है सुनील जसपाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सस्पेंड होने के बाद, उसे बंक करने के बाद आप लोग तैयारी किस तरह से करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अभी आप लोगों को पता है, लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे यही है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बंक कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अभी जितने भी पेपर होंगे या फिर जितने भी रिजल्ट जो निकाले जाएंगे, जिन बच्चों को रोल नंबर जो वो दे दिए गए हैं, ये सारा काम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें कि पेपर लीक का मामला सबसे मेन मुद्दा बना हुआ था और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए HPSSC को दोस्तों यहाँ पे बंक कर दिया गया है। यहाँ पे विजिलेंस की रिपोर्ट और डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद ही ऐसा फैसला जो है लिया गया है। अब भविष्य में दोस्तों भर्तियां जो होंगी वो आप लोगों को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जब तक नई एजेंसी नहीं बन जाती है, जब तक नई संस्था जो वो नहीं बन जाती, तब तक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही पेपरों को कंडक्ट करवाएगा। लेकिन अगर आप लोग बात करें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, दोस्तों यहाँ पे शिमला के माध्यम से क्लास ए और क्लास बी की भर्तियां जो वो कंडक्ट करवाई जाती है। जबकि अगर आप लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो इसमें क्लास सी और क्लास डी की भर्तियां जो वो कंडक्ट करवाई जाती हैं। लेकिन अब HPSSC को सस्पेंड करने के बाद तैयारी किस तरह से करें, ये बहुत एक मेन मुद्दा जो वो बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस समय अगर आपने आपको कंफ्यूज रखा तो समय बीत जाएगा। बहुत जल्द आप लोगों को भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस को कैसे कवर करें, ये भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। किन किताबों का चयन करें, पेपर कब तक होंगे, नई संस्था कब तक बनेगी, क्योंकि अभी जो सस्पेंड हुआ है तो उसके बाद तो ये प्रश्न निकलना लाजमी है। दोस्तों, रिजल्ट कब तक आएंगे अगर पेपर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को कैसे देखें, क्या वो HPSSC के पेपर देखें या फिर कौन से पेपर आप लोग को देखना चाहिए, NCERT की किताबों को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए, हिमाचल जीके की कौन सी किताब पढ़ें। दोस्तों, यहाँ पे इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगर सिलेबस की बात करेंगे तो वो डिफरेंस है, और अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस की बात करेंगे तो दोस्तों वहां पे भी बहुत ज्यादा अंतर पैदा जो हो जाता है। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि अगर सस्पेंड हो गया, बंग हो गया HPSSC, तो आप लोगों को तैयारी किस तरह से करनी है। दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पहले दिन आप लोग क्या कौन सा स्टेप उठाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने सिलेबस कवर करने से पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो HPSSC की है या फिर आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर, उन सारे क्वेश्चन पेपरों को आप लोग उठा के देखेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं या फिर आप लोग ऑफलाइन मार्केट में भी इन चीजों को परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको कौन सी बुक जो वो पढ़नी चाहिए, इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने HPSSC के ही क्वेश्चन पेपर देखने, क्योंकि अगर आप लोग HPSSC की ही तैयारी कर रहे थे तो सबसे पहले आप लोगों ने इनके क्वेश्चन पेपरों को देखना है। और वहां पे देखना है आप लोगों ने, जैसे मान लो आज आपने 2021 का क्वेश्चन पेपर या 22 का क्वेश्चन पेपर ले लिया, तो उसमें उन सारे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है, उसको याद नहीं करना है। उसमें सिर्फ आप लोगों ने यही देखना है कि कौन सा टॉपिक जो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पे टॉपिक आपके सामने निकल के आएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। इस तरह से दोस्तों आपने सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने लिख लेने हैं। फिर आपने क्या करना है कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है दोस्तों, उसके भी आप लोगों ने 2022 का कोई क्वेश्चन पेपर देख लेना है, चाहे वो आप लोग अलाइड का पेपर ले ले, NT का पेपर ले ले या फिर HS का पेपर ले ले। तो वहां पे आप लोग देखेंगे तो सारे जितना भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उस सारे क्वेश्चन पेपर को, मान लो आपने NT का ही क्वेश्चन पेपर ले लिया या फिर आपने अलाइड का क्वेश्चन पेपर ले लिया। मैं यहाँ पे अलाइड के क्वेश्चन पेपर की बात करता हूँ जो कि पेपर हुआ था 2019 में। तो उस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक जो वो पूछे जाते हैं। HPA पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पूछने का स्टाइल कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लो आप लोगों ने वहां पे भी हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा, तो वहां पे आपके सामने फिर से एक टॉपिक आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। फिर आपके पास वहां पे भी टॉपिक आया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस तरह से आपको ये कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशंस को देखना है, जैन धर्म को देखना है और बौद्ध धर्म को देखना है। तो यहां पे आप लोगों ने जब इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो एक आप डायरी लगा लें, तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों ने सीरियल वाइज लिख लेना है।
फिर दोस्तों यहाँ पे किताबों की बात करेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो भी किताबें आपको पहले रिकमेंड की गई थी, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी रिकमेंड की गई थी, आपने उन्हीं किताबों में उन टॉपिक्स को देखना। मान लो आप लोगों ने लूसेंट की बुक पढ़ी है या फिर आपने क्रॉन जीके की बुक पढ़ी है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है। और फिर दोस्तों जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, इसको आप इस तरह से दोस्तों आपने हर सब्जेक्ट की एक अलग से स्ट्रेटजी बनानी है। हिस्ट्री के लिए अलग से बनानी है, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग से बनानी है, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से, ज्योग्राफी के लिए अलग से। जो भी आपके जो पहले सिलेबस था एचपीएसएससी का, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पूरा जो है वो सिलेबस जो है वो लिख लेना है। फिर दोस्तों आपने यहाँ पे जब आप लोग इस तरह से लिख लेंगे, फिर आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से रीड करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए। पेपर कब तक होंगे दोस्तों, यहां पे अगर बात की जा रही है तो मुख्यमंत्री ने 60 दिन में एचपीएसएससी को जो सस्पेंड किया है, इसके बहाल करने की बात कही है। लेकिन देखते हैं कि अभी क्या इस पे क्या मोड आता है। तो यहाँ पे पेपर जो होंगे दोस्तों, वैसे तो वो अप्रैल और मार्च और अप्रैल में बात की जा रही है, क्योंकि बजट के बाद ही आप लोगों को वैकेंसी जो वो देखने को मिल सकती है, मैंने पहले ही बताया। और बजट की बात करेंगे तो 17 मार्च को बजट जो है वो उस पर काम होगा दोस्तों। और मार्च महीने के बाद ही, मार्च अप्रैल के बाद ही आप लोगों को वैकेंसी जो वो देखने को मिल सकती है। नई संस्था कब तक बनेगी दोस्तों, इसके लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है कि मुख्यमंत्री ने 60 दिन के अंदर इस पे काम करने की बात कही गई है। रिजल्ट कब तक आएंगे दोस्तों, अगर पेपर हो जाते हैं तो विद इन 6 मंथ में गवर्नमेंट बोल रही है कि आपके रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे, एक जॉब के लिए आप लोगों को साल या 2 साल जो वेट करना पड़ता है, उस पेपर होने से लेके पेपर कंडक्ट करवाने से और रिजल्ट आने तक आप लोगों को साल या 2 साल तक वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अभी जो न्यू गवर्नमेंट आई है, इन्होंने 6 मंथ में बात कही कि 6 मंथ के अंदर पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कैसे देखें, मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को आप लोगों ने, चाहे वो एचपीएसएससी की हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हो दोस्तों, यहाँ पे हमीरपुर और शिमला के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप लोगों ने कंबाइन करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिखना है और वहां से ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। बैच वाइज भर्ती कब तक आएगी दोस्तों, यहाँ पे जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या बैच वाइज भर्ती भी आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे बैच वाइज जब आपका कमीशन निकलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा, तो साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बैच वाइज भी भर्ती देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 1100 के करीब अगर टीजीटी आर्ट्स की बात की जा रही है, 1100 पोस्टें निकलेंगी, तो उसमें से आपको 500 या 600 50% ही रहता है, 50% कमीशन के थ्रू और 50% आप लोगों का बैच वाइज जो वो भर्तियां वो निकलने को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उनका इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें या फिर ना पढ़ें, कि सीधा हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लें। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में स्टोरी के बारे में बताकर ही बाद में कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाता है। तो कुछ एक बच्चों के लिए ये बोरिंग हो जाता है कि ये स्कूल लेवल की जो अब वो किताबें हैं तो इनको क्यों पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, अभी केबी के पेपर हो रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के पेपर हो रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आप लोग देखें तो एनसीईआरटी किताबों का बहुत बड़ा रोल जो अब वो आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्ट प्रश्न जो अब वो एनसीईआरटी किताबों से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है, इसमें आपको एनसीईआरटी की किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा था कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़ें, तो आप लोगों को 6 क्लास से लेके +2 क्लास तक दोस्तों एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो वो 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक रहती है। और साइंस की किताब दोस्तों 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो दोस्तों इन किताबों को आपने 6 क्लास से लेके +2 क्लास तक अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नोट्स बनाए या फिर ना बनाए दोस्तों, यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो चीज बन जाती है कि कुछ एक बच्चों को लिखना जो पसंद नहीं होता है और वो चाहते हैं कि वो किताबों के ऊपर ही नोट्स बना ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाएंगे तो इन्फॉर्मेशन जो वो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगी। और जब आप लोग हाथ और अपनी इंद्रियों को यूज करते हैं तो चीजें जो वो लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाएं, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि पूरा पूरा लिखना है, आप लोगों ने मेन पॉइंट जो वो लिखने होते हैं। तो नोट्स बनाना दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग बना लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिमाचल जीके की कौन सी किताब पढ़ें दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल जीके की इसलिए मैंने इस किताब को लिया हुआ है या इस टॉपिक्स को मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे या फिर एचपीएसएससी की बात करेंगे तो इसमें हिमाचल जीके का जो मेन टॉपिक होता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न जो है वो काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ये भी देखेंगे कि आप लोग
हिमाचल में निवास करते हो तो आप लोगों को हिमाचल जीके जॉब अच्छे तरीके से तैयार करनी चाहिए। देखिए, अगर बात करेंगे हिमाचल जीके की कौन सी किताब पढ़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट किताब तो आपके पास वंडरलैंड जॉबो किताब आ जाती है जगमोहन ब्लोकरा की। लेकिन दोस्तों, उसे पढ़ने के लिए और उसे रिवाइज करने के लिए बहुत समय चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आकाश की बुक और आकाश हिमाचल दर्पण की बुक और जोग्रा एकेडमी की जो किताब है, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ने की बात कहूंगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, अब आप लोगों को थ्योरेटिकल टाइप भी चीजें जो करनी पड़ेंगी। आपको सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, इसके बाद जाके ही आपका एग्जाम जॉब क्लियर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों के जो प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।